गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सो आपका बच्चा भी सीनियर केजी में है एंड जब भी ये वो स्कूल आया था, तो उसमें और अब में बहुत डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या-क्या चेंजेस आए हैं और आप उसको कैसे लेते हैं? मैम फर्स्टली वो थोड़ा पहले इंट्रोवर्ट था। वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शेयर नहीं करता था और सामने वाले के भी बिहेवियर को लेकर अगर उसको कोई बात अच्छी लगी है या नहीं लगी तो ज़्यादा अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अब उसकी जो एक्सप्रेशंस की स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हुई है। दूसरी चीज़ ना सिर्फ लर्निंग बल्कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी उसके इंक्रीज़ हुई है। जैसे कि वो अपने आप रनिंग करता है, प्ले करता है और जैसे कि यहाँ पर सिखाया जाता है कि टीएलएम एक्टिविटीज़ के बाद जो भी जैसे जो अपनी चीज़ों को अपनी सही जगह पर रखना, ये सब चीज़ें जो उसके बिहेवियर में जो चेंजेज़ आए हैं, वो स्कूल में पढ़ने के बाद ही हम देख पाए हैं। और लर्निंग में भी उसका जो मैथमेटिक्स में जो उसकी इम्प्रूवमेंट है, वो भी बहुत ही जैसे अच्छी लगती है कि बिना जैसे क्रैमिंग के अपने आप जो उसकी फटाफट से उसकी जो स्पीड स्पीड इम्प्रूव हुई है, वो भी स्कूल में जो लर्निंग के बाद ही हुई है। सो हमें सुन कर के बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा टीचर्स, सारे स्टाफ मिलकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाएँ। उस एनवायरनमेंट का असर डायरेक्टली बच्चों पे होता है और जब बच्चों के अंदर चेंजेस आते हैं, वो देख कर के हमें और ज़्यादा मोटिवेशन यस मिलता मैम, है कि यस। हम और अच्छा बेहतर काम करें। तो आपको स्कूल के एनवायरनमेंट में ऐसी क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जिसकी वज़ह से आपको लगा आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुआ है? मैम यहाँ पर बच्चों को डाँटा नहीं जाता। ये चीज़ सबसे अच्छी बात है क्योंकि बच्चा जो है बताने से ज़्यादा देखकर सीखता है बड़ों का बिहेवियर। तो जब वो देखते हैं कि कोई बड़े उस पर चिल्ला नहीं रहे हैं, तो वो खुद भी दूसरों पर नहीं चिल्लाता। वो जैसे कई बार वो घर पर वो मैडम स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट प्ले करते हैं, तो उसकी सिस्टर अगर कोई शरारत भी कर रही है, तो वो क्वाइटली उसको बताएगा डोंट डू दिस। बजाए कि उसके ऊपर चिल्लाने के या उसके लिए कोई बैड वर्ड्स यूज़ करने के, वो बहुत ही सिंपल वे में उसको बताएगा कि दिस इज़ स्टडी टाइम नॉट प्रैंक टाइम और ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि स्कूल में क्या सीख रहा है। वो अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाता है। मतलब ही हैज़ नाउ नाउ ही हैज़ एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। पहले वो ऐसा नहीं कर पाता था, बहुत शाय रहता था, अगर आप उसको कुछ कह देते तो वो बोलता नहीं था। बट अब उसके बिहेवियर में ये एक प्रोमिनेंट चेंज आया है कि वो अपनी कोई गलत बात होती है तो क्वाइटली, लाउड शाउटली नहीं करता, क्वाइटली आराम से एक्सप्रेस कर देता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पापा ये, मम्मा ये, ऐसे आराम से। ये हमें उसकी एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट, मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा। और नंबर 2 उसको, जैसे वो कोई चीज़ की पहले कोई डिमांड थी, तो कोई चीज़, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है तो बोलता है, ये अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये बुरा है, नहीं ये नहीं चाहिए। वो जैसे कई-कई बच्चों को होता है उसको हर चीज़ चाहिए, इसको हर चीज़ नहीं चाहिए, जो उसको लाइक है सिर्फ़ वो ही चाहिए। तो ये चेंजेज़ जो है ये, मतलब यहाँ के एनवायरनमेंट की और यहाँ के टीचर्स की स्किल्स की वज़ह से और टीचर्स के बिहेवियर और एटीट्यूड की वज़ह से बच्चों के अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेज़ आए हैं, जो कि बहुत कमेंडेबल है, अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सर, सुन के तो बहुत थैंक यू अच्छा मैम। लगा। बाकी आप लोगों के लिए जैसे बच्चे आपके हर पेरेंट के लिए उसका बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें पता है हमारे स्कूल में वो बच्चे आ रहे हैं हमारे लिए हर एक बच्चा इक्वली इम्पोर्टेंट और हम सब मिलके उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। जैसे हम आईपीएम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे आप आते हैं और एनुअली या साल में 2 बार हम मिल करके बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं। आप बाकी स्कूल्स में रिपोर्ट कार्ड्स एंड मार्किंग सिस्टम होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके कंपैरिजन में जब आप देखते हैं ये मेथड, तो आपको ये मेथड कैसा लगता है? ये मेथड जो है बच्चे के जो ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो हम बिहेवियर के जो हम डिफरेंट लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, चाहे वो हम कहें इमोशनल लर्निंग है, चाहे वो बिहेवियर लर्निंग है, सोशल लर्निंग है, वो सब एकेडमिक लर्निंग है, वो सब जब लर्निंग्स को फोकस किया जाता है कि उनमें क्या चेंजेस आए, तो क्योंकि पर्सनैलिटी सिर्फ मार्क्स से नहीं बनती, पर्सनैलिटी जो है हमारे बिहेवियर से एक्चुअली शो होती है, तो उस बिहेवियर में चेंज आना दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूँ हमारे स्कूल में हम लोग स्लॉट्स डिफाइन करते हैं पेरेंट्स के लिए रादर देन ऑल द पेरेंट्स आर कमिंग इन स्पेशली इन प्री स्कूल जहाँ पे बच्चों की डेवलपमेंट इज द मेन फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑल द पेरेंट्स एट वंस हम बच्चों के लिए पर्टिकुलर स्लॉट्स डिफाइन करते हैं इसमें आप लोग आते हैं एंड यू हैव वन टू वन कन्वर्सेशन विद द एजुकेटर सो हाउ इज द प्रोसेस डू यू लाइक द प्रोसेस एंड उसके बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं
Yes, ma'am, this process is very beneficial because of this particular slot, a teacher can get the enough time for talking about the particular student. He or she is not burdened by attendance of upcoming parents. That particular slot is for only that child and for only that parents. So I think that is beneficial for overall discussion about the particular child. मैं आपसे अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, क्या आपका बच्चा ट्यूशन जाता है? No, ma'am. सो एज स्कूल वी डिस्करेज ट्यूशंस कि हमारे अंदर स्कूल में ट्यूशन बैंड है कि बच्चे नहीं जा सकते। आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को ट्यूशन जाने की जरूरत है? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्या स्कूल आपको लगता है प्रोवाइड कर रहा है इसकी वजह से उसको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है? मैडम आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है शीट्स वाला जो सिस्टम है ना, जो मतलब पर्टिकुलर शीट्स जो आप यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, उसके बाद में वो शीट्स आप घर पे देते हैं, वो घर पे प्रैक्टिस करता है। आई थिंक दैट इज इनफ, देयर इज नो नीड ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्यूशंस और एक्सेट्रा। ये ट्यूशन तो टाइम किल करेगा बच्चे तो का। बाकी पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चे को बाकी स्कूल्स में? तो देखते हैं नर्सरी में ही बच्चे ट्यूशन जाते हैं। I think the parents who send their kids to tuitions, they want quick results. And we think as a child, they will take some time for learning. They cannot learn all the things at once. So time needs, mistakes will be committed. It is okay. And this school is fine with that. They accept the mistakes of students. And so there's no need to send them to tuitions to provide, to get quick results and quick corrections. There's no need of it. And one more thing is that our teaching method is completely different. There is no cramming. It's totally understanding of concepts through activities, through play, and various things that teachers practice in class. And all those things cannot be taught in tuition. In fact, tuition से तो बच्चों का नुकसान होगा। उसमें वही cramming होगी, वही सारी चीजें होगी। ये हमारा सिस्टम ही बहुत ही डिफरेंट है। एंड आप जैसे पेरेंट्स हैं जो एक्चुअली में एजुकेशन को समझते हैं, वो स्कूल में आते हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और वो हमें Thank you. मोटिवेट करते हैं। Thank थैंक you. यू सो मच। Thank you. Thank you.